छोड़ दिया तो एक हफ्ते का नुकसान होता है। तो बजरंग पूनिया को राजनीति करनी है, सोनिया गांधी गोद में बैठना है, भूपेंद्र हुड्डा के साथ जाना है, तो जाए। इन पहलवान का क्यों गला घोट रहा है, क्यों विनाश कर रहा है कुश्ती का? इसने जो है विकास काली रमन का गला घोट के बगैर ट्रायल ये विदेश गया। क्यों गया एशियन चैंपियनशिप में? कि 1-2 करोड़ रुपए का मैं कोई मेडल लेके आऊंगा, लेकिन ये जीरो ये बैरिंग लौट के आया। अरे जो आदमी रोड पर डंड मारेगा, जो जंतर मंतर में डंड मारेगा, वो मेडल ले सकता है क्या? अगर उसको रोना था, शोषण रोकना था, पहले उसने अपने परिवार का शोषण रोकना चाहिए। उसकी देवरानी जो है घर छोड़ के जा चुकी है, तलाक ले चुकी है। कोई दबदबे की बात नहीं थी, वो एक गलती से किसी ने पोस्टर लहराया, नेताजी ने संज्ञान लिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो बहुत ही अच्छे इंसान है। 7 बार के सांसद ऐसे नहीं बनते। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये केवल अपने गांव में सरपंच बन के दिखा दें, ये किसी वार्ड का मेंबर बन के दिखा दें, इनको मालूम हो जाएगा वोट क्या होती है। और ये 2-3 महीने का ये सब इलेक्शन स्टंट है कि भाई इनको रोक दिया जाए, माननीय अदालत में जाएंगे, कोई तो सुनेगा हमारी। ये है हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच, जिन्होंने ओलंपियन खिलाड़ी बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट पर जूनियर खिलाड़ियों का गला घोटने का गंभीर आरोप लगाया है, और साथ ही ये भी कहा है कि घड़ियाली आंसू बहाकर देश को गुमराह न करें। अगर कांग्रेस और सोनिया गांधी की गोद में खेलना ही है तो खुलकर राजनीति में आए, पहलवानों का भविष्य बर्बाद न करें। राकेश कोच से बृजभूषण सिंह का खुल्लम खुल्ला बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने कोई दबदबे की बात नहीं की थी, वो तो गलती से एक पोस्टर लहरा दिया गया था। कोई दबदबे की बात नहीं थी, वो एक गलती से किसी ने पोस्टर लहराया, नेताजी ने संज्ञान लिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो बहुत ही अच्छे इंसान है। 7 बार के सांसद ऐसे नहीं बनते। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये केवल अपने गांव में सरपंच बन के दिखा दें, ये किसी वार्ड का मेंबर बन के दिखा दें, इनको मालूम हो जाएगा वोट क्या होती है। ये तो बस चमचागिरी करके कांग्रेस में घुसना चाहते हैं, रो धो के लोगों को, और ड्रामा दिखाना चाहते हैं। हमारे समाज को तोड़ने का इन्होंने काम किया है, इनको समाज माफ नहीं करेगा। समाज सब समझ गया है इनकी चाल क्या है। ये साक्षी मलिक चाहती मेरे जैसी कोई लड़की पैदा ना हो, बजरंग चाहता मेरे जैसा कोई मेडल लेके ना आए, लेकिन हिंदुस्तान में इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, वो देखना ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल हमारे आएंगे। आज हमारी एक लड़की केवल ओलंपिक में क्वालिफाई किया है, इनके नाटक से, ड्रामे से, जो 11 महीने का जो ग्रहण लगा हमारी कुश्ती में, आप देखिए केवल एक लड़की, 5-10 लड़के जो है ओलंपिक क्वालिफाई करते। इन्होंने जो जंतर मंतर पे 4-5 महीने ड्रामा किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और देश इनको कभी माफ नहीं करेगा। इन चारों को, ये परिवार है पूरा, जीजा साली और दामाद, और है इनके साथ कौन है? कोई इनके साथ नहीं, केवल कांग्रेस इनके साथ खड़ी है, टुकड़े टुकड़े गैंग इनके साथ खड़ा है, आप पार्टी इनके साथ खड़ी है। ये बीजेपी को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। राकेश कोच ने आंदोलनकारी पहलवानों को कांग्रेस का चमचा बताया और कुश्ती संघ की गतिविधियों को रोके जाने को लेकर साक्षी मलिक पर व्यक्तिगत तौर पर हमला बोला। राकेश कोच ने कहा कि साक्षी मलिक घड़ियाली आंसू बहाकर महिला पहलवानों को इंसाफ दिलाने की बात कर रही है, लेकिन साक्षी के अपने घर में उसकी देवरानी तलाक लेकर जा चुकी है, उसको लेकर कुछ नहीं बोलती। देखिए, ये बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक और भूपेंद्र हुड्डा के बेटे और या प्रियंका, मैं कांग्रेस का ही षड्यंत्र इसको कहूंगा, जिन्होंने नेशनल, जो 7 दिन के बाद नेशनल होना था, जूनियर बच्चों का गला घोटने का काम किया, अपने छोटे बहन भाइयों का गला घोटने का काम किया, और इस पूरी फोगाट परिवार ने और उनके दामाद ने जिस तरह हरियाणा को आग में झोंकने का काम किया है, ये देश उसको कभी माफ नहीं करेगा। आज वो नाटक, वो एक रोके दिखा रही है। अगर उसको रोना था, शोषण रोकना था, तो पहले उसने अपने परिवार का शोषण रोकना चाहिए। उसकी देवरानी जो है घर छोड़ के जा चुकी है, तलाक ले चुकी है, यानी कि घर में ही शोषण है, तो बाहर कैसे रोकेगी उस चीज को? मैं चाहूंगा साक्षी मलिक को बोलना कि राजनीति करनी तो बाहर कर ले, इन कुश्ती को चलने दे। दूसरी, साक्षी मलिक इस देश में बहुत बनने के लिए तैयार हैं, और 5-5, 6-6 लड़कियां उसके वेट में उसको हराने के लिए तैयार बैठी हैं। वो डिस्ट्रिक्ट जीत के दिखाते, स्टेट जीत के दिखाते, मैं मान जाऊंगा। कुश्ती तो छोड़नी थी, एक समय होता है किसी भी पहलवान का, किसी भी खिलाड़ी का उम्र होती है, तो उसकी उम्र हो चुकी है और उसका गेम खत्म हो चुका है। वो तो एक नाटक और ड्रामा करके आंसू, घड़ियाली आंसू निकाल के हमारे लोगों को, हमारे समाज को गुमराह करने का जो काम किया है, ये देश को कभी माफ नहीं करेगा। राकेश कोच ने इस दौरान पहलवान विकास कालीचरण का भी जिक्र किया और कहा कि बजरंग पुनिया कालीचरण का गला घोटकर बिना ट्रायल दिए
एशियन चैंपियनशिप में आ गया और मुंह की खाकर बेरंग लौटा। देखिए, जो 23 तारीख को ट्रायल था गर्ल्स का हो चुका था, लेकिन 25 और 26 को जो बॉयज का था अंडर 20 का, उनका 1 साल उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया और 15 साल की मेहनत उन्होंने खराब कर दी है। अब देखिए, जो बच्चा 15 साल का था वो 16 साल का हो जाएगा 31 तारीख को। जो बच्चा 20 साल का था वो 21 साल में प्रवेश करेगा, यानी कि कैडेट और जूनियर उनका नेशनल समाप्त हो गया है। तो ये देश उसको कैसे माफ करेगा जो जूनियर बच्चों का गला घोटा। यही बजरंग पूनिया है, इसके खिलाफ धरने प्रदर्शन 3 महीने पहले खूब चले। क्यों? इसने जो है विकास काली रमन का गला घोट के बगैर ट्रायल ये विदेश गया। क्यों गया? एशियन चैंपियनशिप में कि 1-2 करोड़ रुपए का मैं कोई मेडल लेके आऊंगा, लेकिन ये बैरिंग लौट के आया। अरे, जो आदमी रोड पर डंड मारेगा, जो जंतर मंतर पर डंड मारेगा, वो मेडल ले सकता है क्या? ये खेल तो ऐसा है, एक दिन भी छोड़ दिया तो 1 हफ्ते का नुकसान होता है। तो बजरंग पूनिया को राजनीति करनी है, सोनिया गांधी गोद में बैठना है, भूपेंद्र हुड्डा के साथ जाना है, तो जाए। इन पहलवानों का क्यों गला घोट रहा है, क्यों विनाश कर रहा है कुश्ती का? पूरे हरियाणा कुश्ती नहीं, हिंदुस्तान की कुश्ती का विनाश करने का इन्होंने काम किया है। पहलवानों और कुश्ती संघ के साथ साथ बृजभूषण सिंह को लेकर मचे घमासान के बीच खेल मंत्रालय के फैसले को भी कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी चल रही है। राकेश कोच ने कहा कि चुनी हुई बॉडी को कोई भंग नहीं कर सकता। ये सरकार का चुनावी स्टंट है और हमें विश्वास है कि कोर्ट से कुश्ती संघ को न्याय जरूर मिलेगा। चुनी हुई बॉडी को ये भंग नहीं कर सकते, एक्टिविटी को रोक लगाई है और ऐसा कोई कानून नहीं है। UWW जो है इसको रोक सकता है, उसकी एफिलिएशन अभी जल्दी होने वाली है और ये 2-3 महीने का ये सब इलेक्शन स्टंट है कि भाई इनको रोक दिया जाए। हम माननीय अदालत में जाएंगे, कोई तो सुनेगा हमारी। और 21 तारीख को इलेक्शन होता है, 23 तारीख को भंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कार्यकारिणी क्या कर दिया? संजय सिंह ने ऐसा क्या जुल्म कर दिया? उन्हें पदभार संभाला नहीं, केवल बच्चों के भविष्य को लेके उन्होंने एक अलाउंस कर दिया कि अभी नेशनल इस साल का जो बचा हुआ है वो हम जल्दी करा दें। बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में लटका हुआ है, 11 महीने से ग्रहण कुश्ती में लगा हुआ है, उसको दूर करने का काम किया है। लोहोचब साहब पहले से उनके साथ थे और इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने अपना रंग दिखा दिया है। वो केवल कानून का सहारा लेके उसको ये सोचना चाहिए, तू हजारों और लाखों बच्चों का क्यों नुकसान कर रहा है केवल अपने पद की गरिमा को बचाए रखने के लिए। लेकिन अगर महासचिव को ही पता नहीं होगा कि कहाँ क्या प्रतियोगिता होनी है तो कैसे? ये तो तानाशाही होगी। तो टोटल 15 लोग हैं, 14 लोग तो उसमें शामिल हैं। एक लोग ना भी हो तो उसकी नाराजगी ये तो देश के लिए ये थोड़ी है कि उसके लिए एक आदमी सारे खेल को रोक देगा। तो लोचब साहब को अगर राजनीति करनी है तो वो भी इलेक्शन लड़ लें। रेलवे के पदाधिकारी हैं, उसके सारे पहलवान उसके इन्फ्लुएंस में है और जितने भी रेलवे के खिलाड़ी हैं सब उससे डरते हैं कि मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, मेरी पोस्टिंग अलग कर देगा। ये तो सारा रेलवे के खिलाड़ियों का कमाल है। ये तीनों चारों जो रेल में हैं जो क्या नाटक कर रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन है। अरे, जिसके खिलाफ लोग हैं, बजरंग पूनिया के खिलाफ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं कि भाई नेताजी के खिलाफ ये। अरे, नेताजी तो कुश्ती 21 तारीख को छोड़ चुके हैं, साक्षी ने भी संन्यास ले लिया, अब तो कुश्ती चलने दो। इस देश के बच्चों का क्यों विनाश कर रहे हो, कुश्ती का क्यों विनाश कर रहे हो? मैं कहूंगा हाथ जोड़ के तुम्हें राजनीति करनी है, भूपेंद्र हुड्डा तुम्हारे को टिकट दे देगा, MLA बनो। एक बबीता फोगाट को भी टिकट दिया था, उसकी भी जमानत जब्त हुई थी। ये पूरा देश जानता है इन तीनों चारों पूरा परिवार के बारे में। कुल मिलाकर एक तरफ आंदोलनकारी पहलवान भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों से यौन शोषण का आरोप लगा है, तो दूसरी ओर हरियाणा कुश्ती संघ खुलकर पहलवानों को कांग्रेस का मोहरा बता रहा है। बीते दिनों कुश्ती संघ के चुनाव के बाद बृजभूषण सिंह ने दबदबा कायम होने के नारे लगाए तो साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी, बजरंग ने पद्मश्री लौटा दिया। ऐसे में अगले ही दिन खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ को ही भंग कर दिया। हालांकि राकेश कोच का कहना है कि ये फैसला सिर्फ चुनावी स्टंट है, जल्द ही उन्हें कोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा। बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।